बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये आपने हमारी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन नंबर 03, कर्व फिटिंग रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये उस प्रेजेंटेशन के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है, A Department of Transportation study on driving speed and miles per gallon for mid-size automobile resulted in the following data। ये वो डेटा है जिसमें यहाँ स्पीड शो की गई है और यहाँ माइलेज शो की गई है। किस स्पीड पर क्या माइलेज हमें मिली है। कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट मांगा गया है और हमने इसको, अगर आपके पेपर में आए तो आपने सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर इसी तरह आए तो सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही कैलकुलेट करना है। लेकिन मैं, चूंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन है, आपको कुछ इजाफी बातें भी समझानी है, मेरे पास ये डेटा भी मौजूद है, इसलिए मैं इसी डेटा पर आपको स्कैटर डायग्राम, ये देखें इस जगह पर मैं इंशाल्लाह आपको स्कैटर डायग्राम बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताऊंगा, इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताऊंगा। एक काम मैंने कर दिया अभी से कि मैंने x को डिनोट कर दिया है, स्पीड इन माइल्स पर आवर को मैं x से डिनोट कर रहा हूँ और माइलेज इन माइल्स पर गैलन इसको मैं y से डिनोट कर रहा हूँ। तो दिस इज x एंड दिस इज y। तो सबसे पहले हम स्कैटर डायग्राम की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये डेटा, वो एक्स वाई का डेटा जो पिछले स्लाइड पर आपने देखा था, वो डेटा मैंने इधर ऑलरेडी कॉपी कर दिया है, ठीक है ना। तो ये डेटा हमारे पास है, मैंने इस डेटा का बनाना है स्कैटर डायग्राम। इसके लिए करना क्या है कि पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लें, इसके बाद आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ पर ये देखें आप, बल्कि एक्सेल खुद ही हेल्प में आपको इंसर्ट स्कैटर आपको हेल्प कर रहा है। तो बहरहाल ये जगह है, आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें सिंपल स्कैटर आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना जी। इसको सिंपल स्कैटर आप सेलेक्ट कर लें और ये स्कैटर डायग्राम आपके पास आ गया इस डेटा का। इसमें यहाँ पर ये x एक्सिस पर इसने ये x को शो किया है, y एक्सिस पर इसने y को शो किया है। ये एक्सेल में बाय डिफॉल्ट है, जो इधर वेरिएबल है वो उसको डिपेंडेंट ट्रीट करता है और उसको y पे शो कर देता है, इधर वेरिएबल को वो x पे शो कर देता है। और ये आपके पास जो है ना, ये बता रहा है कि ये 5 पॉइंट से इसने ग्राफ कर दिए हैं। आपको डेटा में जनरली एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेंड भी नजर आ रहा है, इस तरह डेटा में इस तरह का एक ट्रेंड भी नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है कि आप एक्सेल में ये स्कैटर डायग्राम कैसे बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट काम हमारा ये रह गया कि हम ये देखें कि एक्सेल में आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि एक्सेल तो बड़ी आसानी से एक काम कर सकता है कोरिलेशन का, अगर आप इस तरह कर लें, इक्वल टू और CORR, ये देखें एक्सेल हेल्प कर रहा है, कोरल CORREL। अगर आप इस पे क्लिक कर लें तो वो आपसे पूछता है कि एरे 1 मुझे बता दें, एरे 2 मुझे बता दें। एरे 1 का मतलब है पहला एक्स का डेटा, वो हम इसको बता देते हैं। देखें जी, यहाँ पर आए और ऐसे सेलेक्ट करके एक्स का डेटा बता दें। सॉरी, ये ज़रा गलती हो गई है, मैं इसको सही डेटा बता देता हूँ। ये देखें एक्स का डेटा यहाँ बता दें, ये एक्स का डेटा हो गया, फिर कामा प्रेस करें और वाई का डेटा बता दें, ये बता दिया और आप इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करें तो ये कोरिलेशन आ गया -0.91। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की हमारे पास वैल्यू हो गई है। ये हमारे पास, चले मैं इसके करीब एक आर लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हो गई है, ठीक है ना। और इसका अगर हम स्क्वायर ले लें
इक्वल टू दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय अगेन यही नंबर आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके पास जो है ना, ये तो कोरिलेशन था। चलो बड़ा मैं लिख लेता हूँ, CORR ये लिख लेता हूँ। चले कोरल मैंने लिख दिया कोरिलेशन को डिनोट करने के लिए। और इसको मैं लिख लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया। इसका ये माइनस साइन जो है आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है? नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो माइलेज कम होती है। आप स्पीड बढ़ाते हैं तो माइलेज कम होती है, ठीक है ना। ये x की वैल्यू जब आप बढ़ाते हैं तो माइलेज कम होती है। इसमें एक सॉर्ट ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप है। ये वो रिलेशनशिप है जो आपको इधर भी नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आना ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता, ठीक है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इसकी जो है दूसरी बात यह कि ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये एक्चुअली 82 बल्कि ऑलमोस्ट 83% है, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना है? अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 82.8 यानी ऑलमोस्ट 83% है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जी आप ये जो y वेरिएबल है माइलेज, उसमें आने वाली 82 बल्कि 83% वेरिएशन जो है वो हम x यानी स्पीड की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड y का एक अच्छा प्रेडिक्टर है, x y का अच्छा प्रेडिक्टर है। इसका मतलब ये है कि y appears to be depend upon x, y appears to be depend upon x about 82%, about 82 or 83%। बाकी जो वेरिएशन है y में, चूंकि सारी वेरिएशन तो x ने एक्सप्लेन नहीं कर दी, तो ये जो बाकी वेरिएशन है ये वो एरर है जो हमने आपको बताया था और जो और वेरिएबल्स की वजह से है, जो x की वजह से नहीं है। तो बहरहाल ये हमें पता चला कि y में आने वाली तमाम वेरिएशन x की वजह से नहीं है। एक बात हमें यह पता चली कि y और x का आपस में रिलेशनशिप इनवर्स नेचर का है, या यूं कह ले कि नेगेटिव नेचर का है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? व्हेन x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, व्हेन x इंक्रीजेस y द वैल्यूज ऑफ y डिक्रीजेस। इसको ग्राफ में इधर शो किया गया है और कोरिलेशन में आपको इधर ये जो माइनस नजर आ रहा है वो इस नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। और इस कोरिलेशन का जो स्क्वायर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो क्या शो कर रहा है? अगर आप गौर करें तो उसकी वैल्यू है 82%, ऑलमोस्ट 83%। ये शो कर रहा है कि y में जो चेंजेस है, y और x का रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये है क्योंकि 100% कोरिलेशन हमारे पास नहीं आया, तो y और x का रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है। y डिपेंड ऑन x अबाउट 82%, और 82% वेरिएशन और almost 83% वेरिएशन इन y कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल x। और यहाँ y क्या है? यहाँ y माइलेज है और x जो है स्पीड को शो कर रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सेल में ये ग्राफ कैसे बनाते हैं और कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोशिश करें कि आप एक अपने कैलकुलेटर के मुताबिक जो है यूट्यूब पर वीडियो सर्च करें और वहाँ से देखें कि ये कैलकुलेशन, वैसे मैं ये कैलकुलेशन इधर बता सकता हूँ कि कैसे करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम में आपके पास एक्सेल अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ बताने का फ़ायदा नहीं होगा।
तो अब आपने ये करना है कि YouTube पे जाके अपने कैलकुलेटर के मुताबिक हेल्प सर्च करनी है, रिग्रेशन मोड में कैसे जाते हैं ये देखना है, और उसकी मदद से जो है ना कोरिलेशन के फार्मूले के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, बिलफर समेशन एक्स, समेशन वाई, या समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, या समेशन एक्स वाई, ये कैसे मालूम करते हैं, ये कैलकुलेटर की मदद से कैसे मालूम करते हैं, क्योंकि पेपर में आपके पास सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा। So far, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.